अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डायगोनल मेथड सीखेंगे जिसको वितरी तरीका कहते हैं। ये मुरब्बा मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। जैसे मुरब्बा मालूम कीजिए, ओके। इस तरह से चंद क्वेश्चंस आपको सीबीएसई टेक्स्ट बुक में नजर आएंगे। डायगोनल मेथड वितरी तरीका मालूम की मदद से करना रहेगा आपको। ये मुख्तलिफ सवालात में से कोई एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी सवाल आप खुद से कर पाएंगे, या मेरी उम्मीद है, या मैं आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। करना क्या है, यहाँ पर मुरब्बे मालूम करना है। कौन सा तरीका? वितरी तरीके से। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो फाइंडिंग स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स नहीं, फाइंडिंग स्क्वायर्स, हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। Finding squares by diagonal method। चलो ठीक है, अब मैं कोई एक क्वेश्चन ले लूंगा, फटाफट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई एग्जाम्पल क्वेश्चन, या मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ 348 है। सर कौन से भी ले सकते हैं, मैं 348 ले रहा हूँ। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए सर 348, ठीक है। इसके नीचे बॉक्स बना लीजिए, ऐसे बना लिए। ये 3 के लिए एक कॉलम, 4 के लिए दूसरा कॉलम, और ये 8 के लिए आखिरी कॉलम काम करेगा। वैसे ही आप लिखेंगे उसको लेफ्ट साइड 3 4 8। ये 3 के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 4 के लिए दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 8 के लिए तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये काम करेगी। इस तरह से आपको एक 3x3 ग्रिड बन गया, ठीक है। 3x3 का ग्रिड बन गया। अब हर एक में एक एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है, राइट। अब करना क्या है, हर बॉक्स का आप पहले भीतर उतार लेना। भीतर का मतलब इसके अपोजिट दो वर्टिसेस को मिलाने वाली आड़ी खत, इसके अपोजिट दो रास को मिलाने वाली आड़ी खत मैं इस तरह से उतार रहा हूं। ये पहला डायगोनल भीतर, ये देखो इसका भीतर ऐसे, इसका इधर, ठीक है। इस तरह से आप हर बॉक्स के लिए उसका डायगोनल ड्रॉ करना, हर बॉक्स के लिए ये ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम डायगोनल मेथड रखा गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए 3 3 9, ऐसे जरब देना 3 3 9, 9 का 9 कैरी 0, इकाई के मुकाम पर 9 आ रहा, दहाई में कुछ भी नहीं आ रहा तो 0। 3 चौक 12, 3 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 या 24, 24 का 4 हासिला 2। वैसे अब दूसरा बॉक्स फिलअप कर रहे हैं यार, अच्छे से देखिए। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिला 1, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिला 1, 4 8 32, 32 का 2 हासिला 3। नेक्स्ट 8 तिया 24, 24 का 4 हासिला 2, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिला 3, 8 8 64, 64 का 4 हासिला 6। हो गया, ये ग्रिड कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी इस ग्रिड से नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ूं, जरा अच्छे से देख लो। सबसे पहले ये बॉक्स के लास्ट कॉर्नर पे 4 दिख रहा, यहां पर से मैं 4 लिख दिया, ऐसा एरो मार्क लगा के 4। नेक्स्ट ये दूसरी जारी देखिए, इसको डायगोनल बोलेंगे आप। ये डायगोनल लंबा कर लो, ज्यादा लंबा हो गया, यहां तक काफी है, ओके। अब ये डायगोनल पर कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 है, 6 है, 2 है, इनको जमा करो। 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10, 10 का सी पर नेक्स्ट ग्रिड के ऊपर हासिला +1। अब ग्रिड के नंबर ऐड करो, ये डायगोनल के 1 4 3 6 3 4, ठीक है। 4 जमा 4 8, 8 जमा 6 12 13 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, 21 का 1 कैरी 2 +2। अब ये ग्रिड पे गई, फिर इस ये डायगोनल है, डायगोनल पे के नंबर्स देखो, ये 3 4 8, ये तो हम लिखे सो है, स्कूल इस्तेमाल नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, खाली ये नंबर्स को ऐड करो। 2 2 2 1 2 2, ठीक है। 2 जमा 2 4, 2 6 7 8 9 10 11, 11 का 1 हासिला फिर 1 +1। ये 3 4 8 को तो ऐड करना नहीं है, मैं सर्किल मार दिया उसको। अब किसको ऐड करना है? 1 1 9 1, 9 जमा 1 10, 11 12, 12 का 2, फिर लास्ट ग्रिड पे +1। देखो ग्रिड पे क्या है? 1 है, 0 है। ये 3 4 8 को ऐड करना नहीं है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं आपको। 1 + 0 = 1,
अब आपका आंसर आपके सामने देखिए, 348 की दूसरी आप करें, आपको जवाब हासिल हुआ। या ऐसा लिख दीजिएगा 121104, 121104। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका पूरा तरीक़ेकार डायगोनल मेथड कहलाएगा, मुरब्बा मालूम करने के लिए। फाइंडिंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग डायगोनल मेथड, इसी को कहते हैं। बाकी आपके सामने सवालात हैं, इनको आप एज ए पार्ट ऑफ वर्क कीजिए और ज़रूर व ज़रूर ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।